हमारी नजर बनी हुई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। डीएम रविंद्र कुमार यूपीपीएससी पहुंचे हैं। सीपी तरुण गाबा भी मौके पर मौजूद हैं। आयोग के गेट पर जमे हैं अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश जारी है। डीएम और सीपी अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, गेट से हटने की अपील कर रहे हैं अभ्यर्थियों से। धरना स्थल पर दरअसल जाने की इनसे अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप धरना स्थल पर जाइए, वहां पर धरना दीजिए, जो भी आपकी मांगे होगी उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी गेट से हटने को तैयार नहीं है। मांगे पूरी होने तक आंदोलन करेंगे, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। तो कल से प्रदर्शन जो है यहां पर यूपीपीएससी के बाहर जो है लगातार जारी है और अभी भी यहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है। यूपीपीएससी पहुंचे हैं तमाम बड़े अधिकारी। गुफरान हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, क्या बातचीत हो रही है और क्या समझाने की कोशिश हो रही है अभ्यर्थियों को? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी अपडेट ये बता दूं कि डीएम और सीपी यानी पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा वो यहां से जा चुके हैं। उन्होंने तमाम कोशिशें की छात्रों से बातचीत करने की, लेकिन जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि धरना स्थल पर आप जाकर के धरना दें, आयोग का जो गेट है वो छोड़ दें। उनकी मांगों को लेकर के आयोग को अवगत कराया गया। हालांकि आयोग अभी इस पूरे मामले को लेकर के अपना रुख जो है वो साफ नहीं किया है और यही वजह है कि अभ्यर्थी गेट के बाहर डटे हुए हैं। एक बड़ी अपडेट ये बता दूं कि लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं वो गेट के बाहर आए हैं और अभ्यर्थियों से वार्ता का जो दौर है एक बार फिर से शुरू हुआ है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूलाल जी से कहेंगे कि बाबूलाल भाई ये तस्वीरें जरूर दिखाएं कि तमाम अभ्यर्थी जो हैं उनसे जो वार्ता है वो आयोग के सचिव की चल रही है। हालांकि आयोग के सचिव जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको अभ्यर्थी मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको लोक सेवा आयोग गेट के ठीक सामने की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आयोग के सचिव जो है वो खुद पहुंचे हैं बाहर और वो वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अगर लोक सेवा आयोग के सचिव इस वक्त बोल रहे हैं तो उनकी आवाज अगर संभव हो तो सुना दीजिए। क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए अभी वो फिलहाल वार्ता कर रहे हैं। भीड़ ज्यादा है, हम कोशिश जरूर करेंगे कि वो उनकी बात जो है वो जरूर सुनाई दे, लेकिन अभी फिलहाल वो गेट के अंदर से माइक के जरिए बोल रहे हैं तो वो संभव नहीं है कि उनके तक पहुंचे, क्योंकि छात्रों की नारेबाजी भी ज्यादा है और भीड़ भी ज्यादा है। हम कुछ छात्रों से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जो आंदोलन का रुख अख्तियार करे हैं ये आंदोलन कब तक चलेगा, क्योंकि पिछले 24 घंटे का समय जो है वो बीता है। 24 घंटे का समय बीत चुका है। आंदोलन ये कब तक जारी रहेगा? मांगे जो आप लोगों की है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल, ये बताएं मांगे जो हैं, आप जिन मांगों को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी 24 घंटे का समय बीत चुका है। 24 घंटा जो था वो बेनतीजा रहा। 24 घंटे केवल और केवल ये अध्यक्ष और ये प्रशासन और ये सरकार लोगों को केवल मूर्ख बनाने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सरकार अगर चाहे तो एक दिन के अंदर सारे एग्जाम करा सकती है। आज ये कितने लाखों करोड़ों लोगों को महाकुंभ में स्नान एक साथ करा सकती है। केवल छात्रों के लिए इनके पास समय नहीं है। ये केवल और केवल बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और एक मैं कहना चाहूंगा कि झूमते हैं सांप सारे, जाने कैसे बीन है, और न इनका कोई ईमान है न इनका कोई दिन है, और जिनको भी देखो वो धुल कर निकलता है। ये लोक सेवा आयोग है या भाजपा सरकार की कोई मशीन है? ये केवल और केवल हमेशा मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। ये देश और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अब आज जब ये हमारा छात्र संघर्ष कर रहा है तो इनको रात भर बिना खाए पिए हम लोग संघर्ष किए और इन प्रशासन के लोगों ने, सरकार के लोगों ने हम लोगों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया। अभी देखिए तो उधर साइड में भी रोकने का काम कर रहे हैं। लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप मुखर्जी नगर दिल्ली से पहुंचे हैं, क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि 24 घंटे तो बीत चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकला है। 24 घंटे में सरकार के एक नुमाइंदा कल आया था, उसने कहा कि नॉर्मलाइजेशन बेटर फॉर यू। कल पूरे दिन की एक यही लाइन थी, बेटर फॉर यू। बेटर फॉर यू के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे सड़क पे। मुखर्जी नगर से हम आए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। तो इसके लिए आप 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम करा रहे हो, 28 से 30 लाख लड़के एग्ज़ाम देते हैं, पूरा एक माह एग्ज़ाम चलता है। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना है, 6.25 लाख लड़के हैं, एग्ज़ाम आप नहीं करवा पा रहे हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सरासर अवमानना कमीशन कर रहा है। आपको जब नॉर्मलाइजेशन और
वन शिफ्ट इस तरह से लाना था तो आपको 1 साल पहले नोटिस में लाना चाहिए था। ये परीक्षा 17 मार्च को होनी थी, 17 मार्च को परीक्षा नहीं हो पाई क्योंकि ठीक उसके 1 महीना पहले समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया था। तो पेपर लीक हो गया था, पूरे साल एग्जाम ये नहीं करवा पाए। ये बताएं, समय तो बीतता जा रहा है, आप कल से बैठे हैं आयोग के सामने, कब तक बैठे रहेंगे? पूरी रात बीती। हम पिछले 24 घंटे से बैठे हुए हैं सर, और अनवरत धरना शांतिपूर्ण रूप से चलना रहेगा जब तक आयोग नोटिस वन शिफ्ट की नहीं दे सकता है। सर, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हैं, वन राशन कार्ड वन कंट्री की बात कर सकते हैं, तो वन डे वन शिफ्ट की एग्जाम की बात क्यों नहीं कर सकते हैं सर? आयोग ने एक बड़ा एलिगेशन भी लगाया है कि जो आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, कोचिंग संचालक कुछ अराजक लोग हैं, उन्होंने आप लोगों को आप लोग कवर कर रहे हैं सर। हम लोग छात्र हैं, किसी कोचिंग के कहने पर नहीं आएंगे सर। कल 15 से 20 हजार छात्र आए थे, आप लोग सर लाइव कवर कर रहे हैं। हम लोग किसी कहने पर नहीं आए, पूरी रात तक यहाँ बैठे हुए थे। हम लोग एक ही मांग है, नॉर्मलाइजेशन खत्म करो सर। परीक्षा हम लोगों के लिए करा रहे हैं, 6 लाख बच्चे विरोध कर रहे हैं, तो ये तानाशाही फरमान क्यों वापस नहीं ले रहे हैं? बताएं, परीक्षा की तारीख तो 1 महीने से भी कम हो चुकी है क्योंकि आज 12 नवंबर हो चुका है, 7 और 8 तारीख है। तो सर इसीलिए हम यही हम लोग भविष्य से फिलवाल कर रहे हैं सर। 1 साल पहले पेपर फरवरी में पेपर से पूछेगा, जब यहाँ पर से पूछेगा कि आखिर 2 दिन 2 पाली में परीक्षा में क्या दिक्कत है, उससे क्या दिक्कत हो जाएगी इन्हें? करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। ये बताएं, 2 दिन और 2 पाली में जो परीक्षा होगी तो इससे दिक्कतें क्या होंगी? क्योंकि कहना ये है आयोग का कि इससे पारदर्शिता होगी, जो नकल से लेकर के तमाम अव्यवस्थाएं विसंगतियां थी वो दूर होंगी, ये आयोग का कहना है। आप लोगों को क्या दिक्कत? सर, पूरे देश में इतने लोक सेवा आयोग हैं, सब एक दिन में एग्जाम करा रहे हैं। इसके पहले भी सर ये 10 लाख बच्चों का एग्जाम करा चुके हैं कंडक्ट सर। इनके पास 75 डिस्ट्रिक्ट है, ये एक सिर्फ 41 डिस्ट्रिक्ट में सर सेंटर क्यों बना रहे हैं? अब ये बताइए, फिर और बचे डिस्ट्रिक्ट में डीएम एसपी को क्यों बैठाए हुए हैं सर? आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी परीक्षा की सूचिता पीसीएसजे के एग्जाम में ही सामने आ गई है। पीसीएसजे के मेंस की कॉपी आयोग के अंदर बदल दी जा रही है। इनके परीक्षा की सूचिता क्या है? ये जो एंट्रेंस जेई और नीट के एंट्रेंस में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू होता है, उसको ये मानवीय विषयों में लागू कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन किसी रास्ते का हल है? ये जो चीजें चल रही हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको शांतिपूर्वक अपनी बात कहने का हक है। हम लोग को आर्टिकल 19 मिला है, हम लोग को स्वतंत्रता है प्रदर्शन करने की शांतिपूर्वक तरीके से। हम लोग गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। हम लोग कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, और हम लोग अपनी बातों को वन शिफ्ट वन एग्जाम बस लोग हैं। क्या आप ये बताएं, क्या कहना है? 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या रुख रहेगा? क्योंकि 24 घंटे तो बीत चुके। मांगे पूरी नहीं होंगी तो छात्र आंदोलन लगातार करते रहेंगे। हमारी सिर्फ मांगे ये हैं, इन्होंने कहा है कि 45 जिलों में सेंटर बनाएं। टोटल इनके पास 75 जिले हैं, 75 जिलों में भी सरकारी और एडेड विद्यालय हैं, उनमें आप सेंटर बनवाइए। स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आप सेंटर बनवाइए, सब जगह बनवाइए। आप एक दिन में एग्जाम से फिर से पूछेगा, नॉर्मलाइजेशन फिर से पूछेगा। अभी हमने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देखी, 5 दिन 2 पालियों में परीक्षा हुई। अगर 2 दिन में 2 पालियों में परीक्षा हो जाएगी तो क्या दिक्कत है इन्हें? प्राइवेट में सेंटर बनाइए। आपके 75 जिलों में एडेड विश्वविद्यालय। सवाल ये है कि 5 दिनों में परीक्षाएं यूपी पुलिस की हुई, आयोग की अगर 2 दिन में हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? आपने अभी 200 सीट का विज्ञप्ति निकली थी, 60,000 कुछ का सिपाहियों का निकला था। इसको आप क्यों नहीं समझते? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण आपका मेरी योगी जी से अपील है कि वो डायरेक्ट संज्ञान लें। यहाँ हम लोग कितनी बार धरना दे चुके। अगर जानकारी है इग्नोर ना करें। नॉर्मलाइजेशन नहीं तो हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, उनकी सीटें वैसे आती रहेंगी जैसे हम लोग यहाँ परेशान हैं। जरूर दिखाइएगा। देखिए, नो नॉर्मलाइजेशन लकी ड्रॉ, ये मतलब इसके मायने क्या है? इसका मायना है, ठीक है, बातचीत करते रहे गुफरान। इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दरअसल लगातार इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सीपी और जिलाधिकारी अभ्यर्थियों से बातचीत करके लौट चुके हैं, लेकिन अभ्यर्थी वहां पर डटे हुए हैं। गुफरान, बातचीत जारी रखिएगा। अभी सचिव भी आए, अंदर से बातचीत की उन्होंने। क्या उनकी तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है?
लंबा चौड़ा पोस्टर लेकर के आए हैं, जो अभी सचिव साहब भी बाहर आए थे, क्या वार्ता हुई, क्या बातें हुई? सचिव साहब ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों को सेंटर आप लोगों के कहने पे बनाया गया, नहीं बनाया गया। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि प्राइवेट सेंटर आप मत बनाइए। जब आप कोरोना में एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं एक दिन में, हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बना सकते हैं, तो आप सेंटर क्यों नहीं बना सकते आप? अगर आप चलिए, मैं एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। एक नेशन एक चुनाव की बात करते हैं तो एक एग्जाम एक शिफ्ट की भी बात करिए ना आप। इसको हम लोग का धोखा का हो रहा है। फिर तो आप कुछ कहने? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, आप पूछे कि नॉर्मलाइजेशन लकी बाई ड्रॉ कैसे है। मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन लकी बाई ड्रॉ ऐसी है कि सपोज करिए कि 100 बच्चे हैं, 50-50 बच्चों का 2 ग्रुप बन गया। अब एक 50 के ग्रुप में 30 बच्चों ने एग्जाम दिया और एक ग्रुप में 40 बच्चों ने एग्जाम दिया। जो 30 बच्चों वाला ग्रुप है, सपोज करिए उसमें बच्चे जो हैं वो बहुत कम लेबोरियस हैं और जो 40 बच्चों वाला लेबोरियस ज़्यादा है। तो वो जो ज़्यादा लेबोरियस वाले बच्चे हैं, चूँकि उसमें बच्चे अटेंड ज़्यादा कर रहे हैं, जो उनका रूल आया है, जो इसका वो आया है नॉर्मलाइजेशन के जो मैथमेटिक्स दिए हैं, उनके मार्क्स कम हो जाएंगे। जो कम ग्रुप जब बच्चे हैं जिस ग्रुप में, उनके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका लकी ड्रॉ। बिल्कुल, देखिए बाबूलाल जी जरूर इस तस्वीर को दिखाइएगा। नॉर्मलाइजेशन लकी ड्रॉ, विनर विल गेट अ चांस टू राइट मेंस एग्जाम। अपने आप में ये बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि अभ्यर्थियों ने विरोध का जो तरीका किस तरीके का निकाला है। और उसके बाद 7/8 दिसंबर 2024 की जो प्री की परीक्षा है पीसीएस की, 22 और 23 दिसंबर 2024 में जो परीक्षा प्रीलिम्स की होनी है आरओ की, उनकी तारीख भी और लकी ड्रा दिया है। तो सीधे तौर पर आप विरोध का अंदाजा अभ्यर्थियों का लगा सकते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं, ये जो मांगे हैं, अब तो समय बीतता जा रहा है। गुफरान मेरा एक सवाल है, गुफरान से पूछेगा, गुफरान मेरे सवाल से पूछेगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया एक्स पर जो उप मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया उसमें कहा है कि भाई अधिकारी अभ्यर्थियों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और उसका समाधान निकालें। ये भरोसा, ये आश्वासन ही अपने आप में काफी है। कि इनसे पूछिएगा, शायद इनके पास वो ट्वीट ना पहुंचाओ, सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट है वो ना पहुंचाओ। इनसे पूछिए कि सरकार संवेदनशील दिखाई दे रही है इनके प्रदर्शन पर, क्या कहेंगे ये? लेते हैं, ये बताएं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में ये कहा है कि अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उसको गंभीरता से समझें, आयोग के लिए उन्होंने ये लिखा है। आप इसको कैसे देखते हैं? एक जिम्मेदार हैं वो। सर, हम लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए 24 घंटे हो गए हैं। किसी भी प्रकार से ना तो कोई लोक सेवा आयोग का अधिकारी, ना किसी प्रकार से प्रशासन। डिप्टी सीएम साहब सरकार का एक हिस्सा है। हाँ, तो उन्होंने किसी भी प्रकार का, कल से आज उनका ट्वीट आया है जो उन्होंने कहा है, वो भी उसमें किसी भी प्रकार की निश्चितता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। हम यहाँ पे सब लोग केवल इसलिए खड़े हुए हैं, केवल नॉर्मलाइजेशन जीएस के पेपर के लिए, मानवीय के सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों के हित में नहीं है। ये मैं आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जीएस में? सवाल आपसे है, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आयोग के जो अभ्यर्थी हैं, आयोग उनकी बिल्कुल। मैं गुफरान लौटता हूं एक बार फिर से, ये बड़ी खबर है, दर्शकों बता देते हैं फिर।